नभ के नीचे दूजा कोई नाम है नहीं, यीशु नाम के सिवा, यीशु नाम के सिवा। ईसा मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इसका अर्थ यह है कि पिता प्रभु के पास जाने का एक ही रास्ता ईसा मसीह हैं। स्वर्ग के लिए एक ही मार्ग ईसा मसीह हैं। वे ही सत्य हैं, उनमें ही जीवन है। जो ईसा मसीह में विश्वास करता है वह जीवन प्राप्त करता है, वह मरने के बाद भी जीवित रहता है। अब हम एक छाया चित्र पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे ऊपर ईश्वर के हाथों में सब कुछ है। ईश्वर के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। आदम और हव्वा भी ईश्वर के हाथों में ही थे। वही है स्वर्ग, ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर के घर में रहना, ईश्वर में बसना। लेकिन इंसान के पास ईश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, और स्वतंत्र इच्छा होने के कारण वह ईश्वर के पास रहना चाहता है या नहीं, उसका फैसला वो स्वयं ले सकता है। आदम और हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपनी मर्जी करने की कोशिश की, और इस पाप के कारण उन्होंने जीवन को खो दिया, उन्होंने स्वर्ग खो दिया, उन्होंने ईश्वर को खो दिया। तो इस प्रकार इस छायाचित्र में हम देखते हैं कि स्वर्ग से लेकर भूमि के बीच में एक बड़ा गर्त आ गया। ईश्वर से उसका रिश्ता टूट गया, और वापस स्वर्ग में जाने के लिए इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कोशिश कर ले, वह नहीं जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा गर्त है स्वर्ग और भूमि के बीच में। लेकिन करुणामय और प्रेमी प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उन्होंने स्वर्ग और भूमि के बीच में एक पुल बांध दिया, एक ब्रिज बना दिया। आप देख सकते हैं ये ब्रिज, यह क्रूस के रूप का ब्रिज है। क्रूस ही है वो ब्रिज, वह ईसा मसीह को सूचित करता है। ईसा मसीह पर विश्वास करने वाला बपतिस्मा स्वीकार करते हुए इस पुल पर अपनी यात्रा आरंभ करता है। और देखिए स्वर्ग तक का रास्ता कितना छोटा है, वहां पर बहुत संभल कर हमें यात्रा करनी है। इस यात्रा के बीच में हो सकता है कि हमारे पांव फिसल जाए, वही है पाप। तब उस पुल से नीचे गिरने की संभावना है। हो सकता है कि हम पूरी तरह से ना गिरें, इसलिए कुछ लोग वहां पर लटके दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम गंभीर पाप करते हैं, हो सकता है हत्या, अबॉर्शन, व्यभिचार, शैतान की आराधना करना, तो इन सब पापों के कारण हमारे ईश्वर से संबंध, रिश्ता टूट जाता है और हम पुल के नीचे गिर जाते हैं। वही है नरक। वह मृत्यु के बाद नहीं शुरू होता, जीते जी ही जब हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं पाप के कारण, और बिना पछतावा में जब हम जीते हैं, तो हम जीते जी नरक में पहुंच जाते हैं। और उस अवस्था से हमें बचाने के लिए प्रभु ने पाप स्वीकार का संस्कार भी हमें दिया। इसलिए हम देख सकते हैं जीते जी यदि हम इस पुल से नीचे गिर जाएं, तो वहां पर एक सीढ़ी है, एक रस्सी है, जिसके द्वारा हम वापस फिर ऊपर प्रभु की कृपा से चढ़ सकते हैं। कलीसिया पुरोहितों के द्वारा अपना हाथ बढ़ा रही है, जिसे पकड़कर हम वापस अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं, और मृत्यु तक, अपने जीवन की अंतिम सांस तक हमें विश्वस्तता दिखानी है, और पवित्र जीवन जीते हुए इस यात्रा को पूरा करना है। और जीवन के अंत में जब हम इस यात्रा को पूरा करते हैं, तो प्रभु की कृपा से हम प्रभु के हाथों में फिर पहुंच जाते हैं। यह है स्वर्ग। लेकिन इस यात्रा के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत से प्रलोभन हमारे बीच में आएंगे, बहुत सी कठिनाइयां हमारे जीवन में आएंगी। ईश्वर की जगह चुनने के लिए बहुत सारी बातें दुनिया हमारे सामने रखेगी, लेकिन हमें सिर्फ ईश्वर को चुनना है। आए हम फैसला करें, हमें जीवन चाहिए या मृत्यु। हम जीवन को चुनें, हम ईश्वर को चुनें। ईश्वर आपका अनुग्रहित करे।